नमस्कार। आज मैं डॉक्टर राखी सिंह कटियार कक्षा 10 की एक कविता कन्यादान के साथ उपस्थित हूँ, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कवि ऋतुराज का एक परिचय। आपका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में 10 फरवरी सन 1940 में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी में अध्ययन किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रह में पुल पानी में, एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत निरत तथा लीला अरविंद प्रमुख हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण और विडंबना को स्थान दिया। इसी वजह से उनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम कविता का सारांश पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने विवाह की एक रस्म, कन्यादान, आप सब उससे वाकिफ होंगे, उसका उल्लेख किया है और कन्यादान का उल्लेख करते हुए एक मां के माध्यम से बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर जीवन जीने की सीख दी है। मां की इस सीख में उसकी अंतर्वेदना छिपी हुई है। पुत्री के विवाह के समय मां को होने वाला दर्द समझाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये एक स्वाभाविक पीड़ा है। मां के लिए उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है और उसे भी वो दान में दे रही है। हाँ, मां के अनुसार उसकी बेटी अभी सयानी भी नहीं हुई है। उसे विवाह के बाद होने वाली समस्याओं के बारे में कुछ नहीं पता है। वो बहुत भोली और सरल है। वो सुख की कल्पनाओं के लिए अपने दुख को प्रकट करना नहीं जानती है। वो बाहरी जीवन के सुख दुख से अनजान है। बेटी को समझाते हुए मां बताती है, पानी में अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्न मत होना। साथ ही उसे आग से सावधान करते हुए कहती है, आग खाना बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल हैं, अतः उनके लालच में मत पड़ना। ये सब केवल बंधनों में बांधते हैं। उसे समझाती है कि वो लड़की की मर्यादा में तो रहे, परंतु इतनी भी भोली ना रहे कि लोग उसका गलत फायदा उठा पाएं। हर तरह से सावधान और सजग रहे और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का धैर्य के साथ सामना करे। आइए अब करते हैं कविता पठन। ये कविता मेरे हृदय के बहुत करीब है और जब भी इसका पाठ करती हूँ तो बहुत संजीदा हो जाती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते समय किसी भी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को ये लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर जा रही है। बड़े ही लाड़ प्यार से दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अपनी बेटी के साथ ही तो वो जीवन के सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब वो भी उससे दूर जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि लड़की अभी पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। उसे खुशियां मनाना तो आता था,
लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए, यह अभी तक उसे नहीं पता था। वो भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। मां ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माता के माध्यम से अपनी बेटी को नसीहत दी है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है। सबसे पहले माता कहती है कि कभी अपनी सुंदरता पर मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन में सुंदरता से अधिक हमारे गुण काम आते हैं। फिर माता अपनी बेटी को यह भी कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। इसके बाद में वो कहती है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना। ये केवल एक बंधन है, इनके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में मां बेटी को यह सीख देती है कि लड़कियों जैसी दुर्बलता, कमजोरी और स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत आदर्शों को नहीं अपनाना। लड़की जैसे गुण संस्कार तो हों, लेकिन लड़की जैसी निरीहता, कमजोरी नहीं अपनानी है। तो इस कविता के माध्यम से माता ने अपनी बेटी को जो सीख दी है, आइए उस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। कभी अपने रूप सौंदर्य पर गर्व न करना, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, किंतु कभी भी कमजोर बनकर आत्मदाह न करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम और बंधन है, अतः उनके मोह में न पड़ना। लड़की की कोमलता, लज्जा आदि गुणों को अपनी कमजोरी न बनने देना। अपना व्यवहार सौम्य बनाए रखना। और चलते चलते हर बार की तरह शुभकामनाएं आप सबको। पंख फैलाते ही जान लो बिटिया, गिद्ध बैरी को पहचान लो बिटिया। ऐसे महिषासुर जो वार तुम पर करें, उनका मर्दन करो ठान लो बिटिया। उनका मर्दन करो ठान लो बिटिया। धन्यवाद।